everyone and welcome back to my channel guys. So कनाडा में आए हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे 1.5 साल एंड कई सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे मैंने गलतियाँ करी है, कभी मेरे दोस्तों ने गलतियाँ करी, कभी आसपास के लोगों ने गलतियाँ करी है। अब वो कहते हैं ना कि इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी कि गलतियाँ कर करके सीखता है, पर भाई भलाई उसी में है यार कि दूसरों की गलतियों से पहले सीख लो, खुद गलतियां करने से तो अच्छा ही है ना। तो आज हम ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं अपना टाइम, मनी एंड पीस ऑफ माइंड। ट्रस्ट मी। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए एंड Now let's get started with the video. तो सबसे पहली एंड मेजर मिस्टेक जो हम बच्चे देखा देखी में कर देते हैं वो होता है एक मेजर परचेज करना विच इज ऑफ अ कार। आई नो आपको लग रहा होगा यार कार ठीक है, अगर पैसे हैं तो क्यों नहीं, लिसन टू मी। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, इनिशियल ईयर्स में अगर आप कार ओन कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर एक और फाइनेंशियल बर्डन ही डाल रहे हैं, आप अपने आप को ईज आउट नहीं कर रहे हैं। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको अभी अपनी रीजनिंग बताती हूँ कि मैं ऐसी बात क्यों बोल रही हूँ। सो बेसिकली जब हम आते हैं हमें लगता है यार कि कार ओन करना सही है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो एक सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं एंड ऑब्वियसली बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी कम्यूट करने में हेल्पफुल हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, कार है तो मल्टीपल चीजें पार्ट टाइम के लिए ओपन हो जाएंगी। हम उबर ईट्स कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, इंस्टाकार्ट डिलीवरी कर सकते हैं। हाँ, हम ये सारी बातें सोचते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि जितना हम अर्न करेंगे वर्सेस जितना उस कार को ओन करने का एक्सपेंस है, क्या वो कंपेरेबल है भी या नहीं है। अगर आप कार ओन कर रहे हैं तो एक महीने में आपका मोटा मोटा खर्चा है होने वाला आपकी ईएमआई का, आपका इंश्योरेंस का एंड आपका फ्यूल का। ये तो मोटा मोटा खर्चा है। अगर इसके अलावा मेंटेनेंस देख लो, विंटर टायर, समर टायर्स एक्सचेंज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो आ सकती हैं वो तो एक्सक्लूड ही कर देते हैं। तब भी आपका महीने का एक कार ओन करने का एक्सपेंस वुड बी अराउंड $1000 फॉर श्योर, कहीं नहीं गया। अनलेस एंड अनटिल आप फुल टाइम जॉब लेकर अर्न कर रहे हैं, उसके बिना पार्ट टाइम जॉब पे एक कार ओन करके रहने के लिए डजंट मेक सेंस एट ऑल। एंड हैविंग सेड दैट, आपका महीने का सिर्फ ऑब्वियसली कार का खर्चा नहीं होगा, आपका अपना रेंट भी है, आपका मंथली जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपकी ग्रोसरी आ गई एंड बाकी सारी चीजें वो भी है। सो इतना आप अर्न ही नहीं कर पाएंगे पार्ट टाइम से कि आप ये भी मेंटेन कर सके, आप ये भी कर सके ना, आप अपनी सेविंग भी कर सके, विच एज अ स्टूडेंट इज रियली नेसेसरी। सो अगर आप आ रहे हैं इनिशियल ईयर्स में, प्लीज डोंट कंसिडर टू बाय एनी कार जब तक आप अपनी फुल टाइम स्टार्ट नहीं कर देते। अब बात करते हैं यार सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है कि आते ही हम अपना ड्राइवर लाइसेंस या प्रोविंशियल आईडी नहीं बनवाते हैं। अब आप पूछोगे कि सुरभि तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा पासपोर्ट तो है, विच इज द आईडी प्रूफ। जब भी कभी भी जरूरत होगी हम उसे दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बट देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमारा पासपोर्ट वोंट वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कहीं भी अगर जाना होगा तो आपको हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी करना होगा, जो कि टू बी रियली फेयर फीजिबल भी नहीं है। दूसरा, डर लगा रहता है कि अगर पासपोर्ट कहीं गिर गया, गुम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड ऑफ ऑल, कई ऐसी जगह है जहां पर आपकी लोकल आईडी रिक्वायर्ड होती है। लोकल आईडी का मतलब होता है आपकी प्रोविंशियल आईडी एंड ना कि आपका पासपोर्ट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अपार्ट फ्रॉम अ बैंक आपको कोई भी और स्टोर या फिर कंपनी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती है। सो सिर्फ बैंक से ही आप अपने पासपोर्ट के बेसिस पे एंड अपने परमिट के बेसिस पे एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इश्यू करवा सकते हैं। बट अदर स्टोर्स जैसे कि कॉस्को से आप कार्ड तब तक नहीं ले सकते या फिर आप अपना मेंबरशिप नहीं रजिस्टर करा सकते जब तक आपके पास एक आपकी लोकल आईडी ना हो। अनदर एग्जांपल जो हमारे साथ भी हुआ विच वाज, हम हडसन पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट था अगर आप उनका क्रेडिट कार्ड यूज करते, बट दे डोंट इशू देयर क्रेडिट कार्ड अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक लोकल आईडी हो एंड ना कि पासपोर्ट। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपको कहीं जाना है एंड अगर आप कार रेंटल्स लेना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा तो कम्यून ऑटो, एंटरप्राइज जैसी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको कार रेंट पर प्रोवाइड करती हैं एंड वहां के लिए भी, वहां पे रजिस्टर करने के लिए भी आपको अपना ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। एंड जब व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ओंटारियो की बात करें तो G1 इज प्रीटी मच क्वाइट अ इजी ड्राइविंग एग्जाम। तो अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं तो आप वहां से तैयारी कर लीजिए, सारे रीडिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, वहीं से तैयारी करके आइए। इट्स ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। आते ही आप जाके अपने एग्जाम दीजिए एंड ग्रैब योर लोकल कैनेडियन आईडी, स्पेसिफिकली ड्राइवर लाइसेंस। अब ये थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं एंड दैट इज अननेसेसरी ट्रिप्स, और आई वुड से एक्सपेंसिव ट्रिप्स, जो कि वोंट मेक मच सेंस अगर आप आ रहे हैं और आते ही इनिशियल डेज या ईयर में आप कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर should be all about understanding how everything works and to make sure कि आप जब तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते हैं आप कोई भी ऐसा खर्चा ना करें which you may be
end up regretting later on. So मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो आते हैं, आते ही दे प्लान ट्रिप्स लाइक ऑटोवा चलते हैं, मॉन्ट्रियल चलते हैं, वैंकूवर प्लान कर कर आते हैं, विच आई बिलीव आपको आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली करना चाहिए, बट आते ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप आते ही अगर आपको कहीं अपने दोस्तों के साथ जाना है, जब मैं बोल रही हूँ आते ही आई मीन एटलीस्ट इनिशियल 1-1.5 साल में डोंट प्लान एनी मैसिव ट्रिप, क्योंकि अगर आप कहीं भी दूर जाते हैं आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है एंड आई डोंट थिंक आपको आते ही ऐसा कोई मेजर खर्चा करना चाहिए। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं घूमेंगे ही नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, बट अपने आसपास की प्लेसेस पे विच won't cost you that much। आपको अपनी सिटी में ही इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, आप अलग अलग जगह जा सकते हैं। There will be so many events and activities that you can explore within your city। मैंने एक ऐसी ही एक सीरीज स्टार्ट करी है events and activities in Toronto, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है go and watch it। So बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जो आप इनिशियली एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू विल एंजॉय इट rather than spending so many of Canadian dollars to visit cities, जो आप आफ्टर अ वाइल वैसे भी कर ही लेंगे। अब यार फोर्थ मेजर मिस्टेक जो एज अ स्टूडेंट हम आते ही करते हैं वो ये कि हम इतना उलझ जाते हैं अपनी लाइफ में, पार्ट टाइम में, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में, कोर्सेज अटेंड करने में, कि हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं, विच ट्रस्ट मी इज रियली रियली नीडेड। यहाँ पे पार्ट टाइम ले लो, फुल टाइम ले लो, अगर आपके पास रेफरल्स है, ट्रस्ट मी विल मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। आते ही अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग के बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने विद इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस देखिए क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, मेक श्योर आप उन सबको अटेंड करें, जाएं। ऑल्सो ऑनलाइन चेक कीजिए आपकी सिटी में आपके कोर्स से रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, नॉट इवन जस्ट योर कोर्स, अगर आप रैंडम सोशल नेटवर्किंग इवेंट्स पर भी जाते हैं, आप बहुत लोगों से मिलेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, आप जानेंगे एंड दैट इज रियली रियली नेसेसरी। सो जैसे ही आप आते हैं मेक श्योर कि आप नेटवर्किंग जरूर करें। अब ये नेक्स्ट पॉइंट या फिर आई वुड से नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो जैसे ही हम आते हैं हमें कुछ फर्नीचर या कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए होता है टेबल, चेयर, ऑल्सो कई बार मॉनिटर, कुछ लोगों जैसे मुझे मॉनिटर की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो आते ही हम ये सोचते हैं कि यार हम ये सारी चीजें खरीद लेते हैं, ऑब्वियसली हम चीपेस्ट रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट वी डू एंड अप बाइंग ऑन फुल प्राइस, विच आई वोंट रिकमेंड एट ऑल। कनाडा में फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा चलता है, आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज फेसबुक मार्केट प्लेस पे मिल जाएंगी। सो कुछ भी खरीदने से पहले मेक श्योर कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक कर लें। ऑल्सो एंड ऑफ टर्म में यूजुअली आप देखेंगे अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जहां पर रहते हैं वो जैसे ही अपना घर छोड़कर निकलते हैं, अगर उनका फर्नीचर सेल आउट नहीं होता या फिर वो नहीं दे पाते स्पेसिफिकली समर हॉलीडेज के टाइम पे, वो सब अपना फर्नीचर एंड अपनी चीजें बाहर रख के चले जाते हैं, अपने घर के बाहर। आप एक राउंड लगाकर आ सकते हैं। मैंने ऐसे 2 आइटम्स पिक करे थे, अगर उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, अगर आपको सही लगते हैं, आपको वो चाहिए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप लेकर आ सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली लीगल, वो कुछ भी लीगल या चोरी नहीं कहलाती है। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनीथिंग ऑन फुल प्राइस मेक श्योर यू चेक आउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अब यार लगे हाथ एक और चीज की बात कर लेते हैं कि जब हम कनाडा आते हैं एज अ स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हम एक नया लैपटॉप आते ही ले लें या फिर एक नया लैपटॉप हम अपनी होम कंट्री से लेकर आ जाए, जो कि मैं दोनों ही रिकमेंड नहीं करूंगी एंड आई विल टेल यू व्हाई। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या फिर अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं तो मेक श्योर आप कुछ भी नया इलेक्ट्रॉनिक ना खरीद कर आए, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको स्टिल चीपर रेट पे मिल जाएगा। सेकेंडली यहाँ आने के बाद भी आई वुड रिकमेंड आप देखा देखी में ना यार मैकबुक के पीछे मत पड़ जाना कि मुझे मैकबुक लेना है, अनलेस एंड अंटिल यू रियली रियली नीड इट, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। डोंट गो ऑल आउट फॉर मैकबुक, इट्स रियली कॉस्टली। आपको डेल एंड लिनोवो के बहुत अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे $400-500 की रेंज में, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उन स्पेसिफिकेशंस के अंडर लाइक कर रही है, डू गो फॉर डेल एंड लिनोवो। थर्डली अगर आप वेट कर सकते हैं टिल ब्लैक फ्राइडे सेल, आई विल रिकमेंड प्लीज तब तक कुछ भी मत लो। ब्लैक फ्राइडे सेल पे 10%, 20%, इवन 30% डिस्काउंट भी आया है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं सो वेट टिल ब्लैक फ्राइडे एंड परचेज योर लैपटॉप और एनी इलेक्ट्रॉनिक दैट यू वांट वाया ब्लैक फ्राइडे सेल। एंड लास्ट but not at all the least mistake is unorganized finances guys। मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही होगी कि जैसे ही आप आते हैं आप हर मंथ के एंड पे एक टैली कीजिए कि मेरी इस पूरे महीने में इतनी इनकम हुई है, यहाँ पे मेरा इतना खर्चा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जहाँ पे जितना जा रहा है एक्सपेंस हो रहा है क्या वो वैलिड एक्सपेंस है, अगर नहीं है तो क्या मैं इसे कम कर सकता हूँ अगले महीने। सो मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज रखें एंड आप प्लानिंग करके चलें आगे के महीनों की, आगे के साल की, कि आपको पता हो कि अगर मुझे इस टाइम तक इतने पैसे चाहिए तो मुझे इतने सेव करने हैं,
उन पैसों को सेव करने के अलावा क्या मैं और पैसे भी सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये बहुत ही वेग सी बात लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर आके, दूसरे देश में आके बहुत 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 जरूरी है। सो आपके ऊपर है कि आप अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, बट all I want to say is make sure you do plan and make sure you do organize them. So yeah guys, that's it for today's video. Really hope आपको कुछ insightful information मिली हो। आज जो मैंने चीज़ें experience करी हैं, जो मैंने mistakes देखी हैं या जो मैंने खुद ने करी हैं, and I hope जब आप यहाँ पर आएंगे आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में already होंगी, and that will obviously help you save your time and money. So yeah, that's all for today's videos guys. जाने से पहले please do not forget to subscribe to the channel, hit that like button for this video, do share it across with your friends and family. Until next time guys, bye bye.